हेलो एवरीवन, वेलकम इन जस्ट एजुकेशन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 11.1 का थर्ड क्वेश्चन से। देखिए, मैंने 2 क्वेश्चन आपको एग्जांपल के रूप में बताए थे और मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से आपको समाकलन का यूज़ करके किसी क्षेत्र का क्षेत्रफल आप निकाल सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि इंटीग्रेशन की शुरुआत क्वाड्रेचर के लिए हमने क्यों की है। तो आप देख रहे होंगे कि समाकलन के एप्लीकेशंस में क्वाड्रेचर ही इंपॉर्टेंट इसका एप्लीकेशन है, इसीलिए हम इसका स्टडी कर रहे हैं इसमें। तो आपने कुछ क्वेश्चन की स्टडी की होगी तो अभी आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा होगा। देखते हैं और अच्छे से क्लियर तरीके से आप समझते हैं हम थर्ड क्वेश्चन से। देखिए, थर्ड क्वेश्चन जो दिया हुआ है इसमें आपको कह रहा है कि वक्र कर्व आपको दिया हुआ है y इक्वल्स टू साइन एक्स। साइन एक्स का आप जानते ही हैं कर्व कैसा आता है, साइन एक्स और कोस एक्स, ये दोनों का आपने पहचाने हुए हैं, मैं आपको बताऊंगी भी। देखिए, y इक्वल्स टू साइन एक्स तथा x अक्ष से परिबद्ध का मतलब उनके जो इनके बीच क्षेत्रफल आएगा वो क्लोज होना चाहिए, बंद होना चाहिए, ओपन नहीं होना चाहिए। तो वो परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जबकि x कहाँ से कहाँ तक लेना है आपको, 0 से लेकर 2 पाई तक आपको x की वैल्यू लेनी है। और y इक्वल टू साइन एक्स ये आपको कर्व दिया हुआ है और x अक्ष से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो आप देख रहे होंगे कि y किसका फंक्शन दे रखा है आपको, x का, तो किसके रेस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेशन करना है, इसमें x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। ये बात तो क्लियर हो गई। तो आपको x की ही लिमिट्स चाहिएंगी और लिमिट्स हम किससे निकालेंगे, डायग्राम से। लेकिन ये बात तो क्लियर हो गई कि हमें इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में करना है, x के रेस्पेक्ट में। अब देखिए, डायग्राम मैं साइन एक्स का बनाती हूँ। देखिए साइन एक्स का जो डायग्राम आता है, साइन एक्स का जो डायग्राम आता है वो 0 से स्टार्ट होता है। साइन और एक्स कोस के में डायग्राम में यही डिफरेंस होता है, आपने फिजिक्स में भी स्टडी कर रखा होगा। देखिए, साइन का तो स्टार्ट होता है यहाँ से और कोस का जो डायग्राम आता है वही होता है स्टार्ट ऐसे, इस टाइप से। वो देखिए यहाँ से स्टार्ट होता है, ना कि 0 से तो होता है, लेकिन x और y दोनों 0 नहीं होते हैं, y की वैल्यू π/2 आती है यहाँ पे। और जबकि साइन का कैसे स्टार्ट होगा आपका, यहाँ से स्टार्ट ऐसे, इस टाइप से ये आगे तक चलते ही रहते हैं। लेकिन आपको लिमिट दी हुई है कहाँ तक लेना है आपको, x की वैल्यू 0 से लेकर 2 पाई तक। तो देखिए, मैंने 0 से लेकर ये π/2 एंगल होता है, ये ध्यान रखें इसको, ये पाई ऐसे, ये अपने फिजिक्स में भी स्टडी किए होंगे, 11th में 12th में भी करेंगे इसके बारे में आप। देखिए 2 पाई पे हमने एंड कर दिया है क्योंकि x की लिमिट यहीं थी, यहाँ तक तो दी हुई थी आपको, वरना हम आगे भी बढ़ाते। तो देखिए, आपको क्षेत्रफल क्या किया, तो कर्व हो गया y इक्वल टू साइन एक्स का, और आपको x अक्ष से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए, x अक्ष का ही तो कर्व है ये वाला भी, और नीचे आ रहा है ये वाला भी, 2 ही तो लेने थे आपको, 0 से 2 पाई लिमिट आपको दे रखी थी। तो आपको x अक्ष, तो x एक्सिस तो ये है, ये कर्व और x एक्सिस के बीच क्षेत्रफल कौन सा आ रहा है आपका, देखिए ये कर्व है, ये वाला पहला वाला, और x एक्सिस के बीच क्षेत्रफल यही तो आ रहा है, ये वाला क्षेत्रफल ये आ रहा है आपका क्षेत्रफल। तो ये निकालना है। और दूसरा वाला देखिए, ये कर्व आ गया और ये एक्स एक्सिस है, तो इनके बीच क्षेत्रफल ये भी तो आ रहा है। तो आपको ये दोनों ही क्षेत्रफल निकालने हैं। तो लिमिट दे दी, इससे आपका अच्छा काम हो गया कि आपको 2 ही निकालने थे, और आपको ज़्यादा लिमिट दी होती तो आप ज़्यादा आगे तक बढ़ाते, लेकिन 0 से 2 पाई तक खत्म करना है इसको। और ये बात आप ध्यान में रखें कि इनका जो ये आता है इंटरवल, π/2, ये π/2 का ही आता है हमेशा, इसमें भी π/2, यहाँ पे आप इसको आप π/2 करते, इसको पाई करते, इस टाइप से हम इसको सोल्व करते हैं। तो ये आपको लिमिट्स दी हुई हैं, ये x की ही लिमिट है 0, π/2 पाई, यहाँ पे x की लिमिट 0 है, यहाँ पे π/2 है, यहाँ पे पाई है, 3 π/2 है, यहाँ पे 2 पाई है। तो ये x की लिमिट्स आपको दी हुई हैं, ठीक है। तो देखिए, आप देखेंगे तो ये सममित है, हमारा जो कर्व आपको दिया हुआ है ये सममित कर्व है। देखिए कि इसमें ये वाला जो कर्व है और सेम ऐसा ही ये कर्व है। तो आप चाहे तो एक कर्व का निकाल लीजिए, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास दोनों कर्व क्या जाएंगे। और आप इसको और भी इजी बनाना चाहते हैं तो देखिए, पहले कर्व को भी आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। देखिए इस टाइप से, देखिए मैं यहाँ पे डैश में खींचती हूँ, देखिए ये मैंने खींच दी है, और आप इसको नाम दे दीजिए ओ, तो इसको मैंने दे दिया है ओ, और ये देखिए ए और बी, ओ ए बी। देखिए ओ ए बी का मतलब ये वाला आप एरिया निकालेंगे और इसका डबल करेंगे तो ये ओ ए पूरे इसका आ जाएगा। इसको मैं नाम दे देती हूँ सी, इसको आप दीजिए डी, और इसको आप ई दे दीजिए। तो आपको निकालना किसका एरिया है, ओ ए सी डी ई CAO का निकालना है आपको, इस कंप्लीट करिए निकालना है। तो आप चाहें तो OABO का निकाल लीजिए, इसे आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला एरिया आएगा, और इसे वापस से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों का आ जाएगा। या आप इसका एरिया निकाल लीजिए इस वाले OABO का, और उसका 4 गुना कर दीजिए आप। देखिए एक ऐसा, ये 2 ये रहे और 2 यहाँ पे आएंगे ऐसे पार्ट्स, तो 2 × 2 कितना हुआ 4। तो आप एक इसका निकाल लीजिए, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए कुल क्षेत्रफल, मैं इसको नाम नहीं लिखती हूँ, कुल क्षेत्रफल ही लिखती हूँ। तो आपको निकालना क्या है, 4 × एरिया ऑफ
ओ ए बी ओ का क्षेत्रफल ये निकालना है आपको। तो देखिए ओ ए बी का क्षेत्रफल चाहिए और मैंने पहले बात बताई थी एक्स के फंक्शन है तो आपको एक्स के रिस्पेक्ट करना है। अब आपको एक्स की लिमिट चाहिएगी ओ ए बी ओ में। एक्स स्टार्ट कहाँ से हो रहा है आपका, तो एक्स की लिमिट यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको दी हुई है एक्स इक्वल्स टू 0 से लेके एक्स इक्वल्स यहाँ पे एक्स कितना है, देखिए एक्स दे रखा है आपको पाई/2, तो यहाँ पे इस डैश वाली लाइन पे एक्स है आपका पाई/2, तो दोनों लिमिट आपके पास आ गई हैं। अब इसका सोल्यूशन हम करते हैं। तो देखिए इसको एरिया को आप किस में लिखेंगे, इंटीग्रेशन के फॉर्मेट में, तो ये इंटीग्रेशन ये आया। अब y इक्वल्स टू आपको देखिए साइन एक्स दिया ही हुआ है कर्व आपका, तो साइन एक्स y की वैल्यू साइन एक्स लिख दी मैंने, आपको x का रिस्पेक्ट करना है, dx आया। x की लिमिट कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से लेके पाई/2 तक ऐसे, तो हम इसका कर देंगे। देखिए आपको y dx लिखना होता है यहाँ पे, लेकिन y की वैल्यू हम लिख देते हैं समीकरण में। y इक्वल्स टू आपको साइन x दिया हुआ है, y इक्वल्स टू आपको 4x दिया हुआ है, जो भी दिया हुआ है y की वैल्यू ही लिखिए, y ना लिखिए। ये y लिखते हैं तो अगले स्टेप में आपको वापस लिखना होता है। ये आपका फॉर्मेट रहेगा, मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको ये। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन आप कर ही सकते हैं 4, और ये देखिए साइन एक्स का कितना होता है, माइनस का कोस एक्स होता है, तो ये है माइनस का कोस एक्स, और ये पाई/2 और ये 0 आया। तो देखिए इसको करेंगे आप सॉल्व, तो देखिए कितना आएगा, ये एक्स की लिमिट्स को मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। देखिए 4 इंटू माइनस का कोस पाई/2, फिर माइनस का साइन आएगा, और देखिए माइनस का कोस 0, ये तो आएंगे लिमिट्स रखेंगे। तो आप देखिए कोस पाई/2 की वैल्यू तो कितनी होती है 0, और कोस 0 की होती है 1, तो ये माइनस माइनस हो गया, ये आपके पास आ गया 1 आ गया, प्लस का माइनस माइनस प्लस हुआ तो ये 1 आ गया। 4 इंटू 1 कितना होगा 4, और आप इसको लिख देंगे वर्ग इकाई, इसको ऐसे लिख देंगे आप, तो ये इसका एरिया हो गया। बस इसी टाइप से आपको ये निकालना है, और इस बात पे आप इसको यहाँ पे ध्यान रखें, आपको y इंटू डी एक्स ही करना है, y की वैल्यू मैंने यहाँ पे डायरेक्ट ही लिखी है, इसमें आप कंफ्यूज ना हो। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ है वक्र y इक्वल्स टू 2 √x दे रखा है तथा x इक्वल्स टू 0 x इक्वल्स टू 1 द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें आपको लिमिट्स पहले से दी हुई हैं, x इक्वल्स टू 0 से लेके x इक्वल्स टू 1, इसके मतलब किसके रिस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेशन करना है, x के रिस्पेक्ट में ही करना है। और देखिए x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y की वैल्यू भी आपको दी हुई है, लेकिन आपका ये पहचान में नहीं आ रहा है कि ये जो आपको कर्व दे रखा है इक्वेशन, ये कौन से वाले ज्योमेट्री का है। देखिए आपको इक्वेशन किसका दिया हुआ है, y इक्वल्स टू 2√x, तो अभी आपको तो क्लियर नहीं समझ रहा होगा कि ये कौन सी वाली शेप है जिसका आपको ये इक्वेशन दिया हुआ है। तो आप इसका स्क्वायर कीजिए एक बार, तो देखिए y स्क्वायर करेंगे, y स्क्वायर इक्वल्स टू आपके पास आएगा 4x आ रहा है, इसको आप लिख सकते हैं y स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू 1 इंटू x, ऐसे लिख सकते हैं आप इसको। तो देखिए आपने पढ़ ही रखा है y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, ये किसका होता है, ये पैराबोला का होता है, परवलय का, तो ये आपको परवलय ही दिया हुआ है। और कौन से एक्सिस पे बनाएंगे आप इसको, एक्स एक्सिस भी एक्स एक्सिस के चारों ओर बनाएंगे इस एक्सिस को। देखिए एक्स की तो 1 पावर दी हुई है आपको सिंगल, तो ये आपको समझ में ऐसे समझना है। कई बार आपको नाम ना देकर के डायरेक्ट इक्वेशन देता है, वो भी थोड़ा आपको थोड़ा उलझाने के लिए स्टेप्स देता है, तो आपको स्क्वायर करके देखना समझना पड़ेगा कि वो कौन से शेप का आपको दे रखा है। तो आपने ये समझ लिया है कि ये परवलय का आपको दे रखा है और आपको लिमिट्स दी हुई हैं। तो मैं आपका डायग्राम बनाती हूँ परवलय का। डायग्राम तो मैंने बना दिया है, एक्स एक्स की तरफ खोल दिया है इसको, लेकिन इसमें बात आती है ए क्या होगा। देखिए आपके पास ये इक्वेशन आता है 4 का 4 आ गया, ए की वैल्यू क्या आ गया, आप तुलना करेंगे तो ये ए की तो वैल्यू है 4ax, तो ए की तो वैल्यू है, ये ए की वैल्यू कितनी है 1 होती है। और आप जानते हैं परवलय की जो नाभि आती है वो क्या होती है, इस परवलय की होती है a0, ये तो होती है a0, ए की वैल्यू आपको दी हुई है यहाँ पे a इक्वल्स टू आपको दिया हुआ है 1, ये आपने तुलना करने में आपको पता चल ही गया है। तो इसके नाभि आप कर दीजिए 1 0, इस टाइप से ये 1 0 है। आप देखिए आपको परवलय, ये परवलय का मैंने इक्वेशन बना ही दिया है डायग्राम इसका, x इक्वल टू 0 तो x इक्वल्स टू 1 द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो x इक्वल टू 0 क्या है, रेखा ही तो है एक, तो x इक्वल टू 0 ये वाली लाइन हो गई, तो इसको तो आप लिख दीजिए x इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू 1 कहाँ पे लिखेंगे आप, देखिए ये 1 0 कोऑर्डिनेट्स तो ये हैं ही, तो यहाँ पे आप एक लाइन खींच दीजिए y x के समांतर या x x पे लंबवत, इसे आप बोल देंगे x इक्वल्स टू 1 रेखा। x इक्वल्स टू 1 रेखा का मतलब ये होता है कि उस रेखा जो आप रेखा खींचेंगे उस रेखा के आप कहीं पे भी चले जाएंगे उस पे x की वैल्यू 1 ही होगी। कि ये रेखा मैंने खींच दी है, इस रेखा पे आप कहीं पे भी चले जाएंगे इस पे x की वैल्यू 1 ही मिलेगी, तो इसका मैंने नाम लिख दिया है x इक्वल्स टू 1 रेखा। देखिए यहाँ पे 1 ही मिलेगी, सब कहीं 1 ही मिलेगी x की वैल्यू, तो यहाँ पे तो इन दोनों के बीच जो क्षेत्रफल आ रहा है बंद क्षेत्रफल, उसको आपका एरिया निकालना है। तो कौन सा आ रहा है इन दोनों के बीच में, ये वाला एरिया तो आ रहा है जिसको मैं अभी कलर करने वाली हूँ। देखिए ये वाला आपको एरिया निकालना है, ये वाला कंप्लीट आपको निकालना है। इसको मैं नाम देती हूँ O A, इसको बोल दीजिए B और ये C हुआ।
आपको ओ ए बी सी ओ का क्षेत्रफल निकालना है। तो आप देखिए ओ ए बी ओ का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, उसका डबल कर दीजिए, आपके पास आ जाएगा। तो देखिए एरिया ऑफ ओ ए बी सी ओ इक्वल्स टू 2 इंटू एरिया ऑफ ओ ए बी ओ। इस टाइप से आप निकाल लेंगे। और आपको लिमिट्स चाहिएंगी तो लिमिट्स आपको दे ही रखी हैं, ये लिमिट्स की वजह से तो हमने सोच ली कि इसको एक्स के रिस्पेक्ट में ही आपको इंटीग्रेशन करना था, तो लिमिट्स आपको दी हुई ही एक्स की। तो देखिए इसको आप कैसे लिखेंगे, 2 इंटू, आप इसको इंटीग्रेशन को इसको इंटीग्रेशन में चेंज कर सकते हैं। तो देखिए ये मैंने चेंज किया, आपको वाई के साथ वाई की वैल्यू निकालनी है, तो वाई इक्वल्स टू आपको दिया हुआ है 2√x, और ये मैंने लिखा dx, एक्स की वैल्यू 0 से लेके 1 तक। ये इंटीग्रेशन आप कर ही सकते हैं, 2 को आप बाहर लीजिए, इसका इंटीग्रेशन कर लीजिए, बिल्कुल इजी वे से आपके पास सोल्व हो जाएगा। और ये आपके पास इसका जो आपको एरिया निकालना है उसका एरिया आ जाएगा। तो सेम इस टाइप से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। देख रहे होंगे कितनी इजी क्वेश्चन है ये। इसमें आपको कर्व दिया हुआ है y इक्वल्स टू मोड ऑफ x दिया हुआ है आपको, और आपको जो लिमिट्स दे रखी है वो x की लिमिट दे रखी है, x इक्वल्स टू -3 से लेके x इक्वल्स टू 1, वेव x से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें आपको x की लिमिट दी हुई है, तो ये तो क्लियर हो गया है कि आपको जो इंटीग्रेशन करना है किसके रेस्पेक्ट में करना है, x के रेस्पेक्ट में करना है। अब देखिए y इक्वल्स टू मोड ऑफ x, इसका मैं डायग्राम बनाती हूँ। देखिए आप y इक्वल्स टू मोड ऑफ x को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, y इक्वल्स टू प्लस माइनस एक्स, और आप y इक्वल्स टू एक्स रेखा का समीकरण जानते ही हैं, y इक्वल्स टू एक्स। इस रेखा को आप कर्व में बना सकते हैं, इसको आप कर्व बना सकते हैं। तो देखिए y इक्वल्स टू एक्स ये लाइन है, इसका आप डायग्राम बना सकते हैं, y इक्वल्स टू एक्स है। मैं बनाती हूँ अभी y इक्वल्स टू एक्स, और y इक्वल्स टू माइनस एक्स का भी आप बना सकते हैं, इन दोनों को अलग अलग बना सकते हैं। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। आपको जो रेड पेन से मैंने लाइन किया है ये y इक्वल्स टू प्लस माइनस एक्स की रेखा है। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक तो y प्लस एक्स की आ रही है, और यहाँ से लेके यहाँ तक माइनस एक्स की आ रही है। देखिए इनका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है जहाँ जब आप y को बढ़ाएंगे तो x की वैल्यू भी बढ़नी चाहिए लगातार। तो देखिए आप y को बढ़ा रहे हैं तो x की वैल्यू भी बढ़ रही है। इस पर देखिए y की वैल्यू इतनी थी, x की वैल्यू इतनी आ गई। यहाँ पे देखिए y की वैल्यू इतनी तो x की वैल्यू इतनी है। इसका मतलब ये है कि आप y को बढ़ाएंगे तो x की वैल्यू कम होनी चाहिए। देखिए आप y को वैल्यू यहाँ पे देखिए, इस वाली ये y इक्वल्स टू माइनस एक्स की है, y की वैल्यू यहाँ पे देखिए, x की वैल्यू यहाँ है नीचे, और यहाँ पे देखिए y की वैल्यू यहाँ, तो x की वैल्यू और भी कम। देखिए x यहाँ पे कमी तो होता है माइनस में, x यहाँ पे माइनस में जाता है, और y की वैल्यू आप बढ़ाएंगे तो देखिए यहाँ पे y की वैल्यू बढ़ेगी और x की वैल्यू यहाँ पे कम हो जाएंगी। तो ये वाली रेखा आती है y इक्वल्स टू प्लस माइनस एक्स की, इसको डायरेक्ट भी ध्यान में रख सकते हैं। अब देखिए अब आपको वैल्यू किस किस के बीच निकालनी है, x इक्वल्स टू -3 और x इक्वल्स टू 1। तो x इक्वल्स टू -3 आपको कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिल जाएगा आपको x इक्वल्स टू -3, और x इक्वल्स टू 1 मान लीजिए आपको यहाँ पे मिलता है। तो इन दोनों के बीच क्षेत्रफल निकालना है x के मध्य। तो इसको आप इससे टच कर दीजिए, इस रेखा और x के मध्य क्षेत्रफल निकालना है आपको, लिमिट्स लेनी है आपको ये। तो देखिए ये तो रेखा हो गई, और x एक्सिस के लिए चाहिए तो इसको मैं डैश डैश से बना देती हूँ। देखिए डैश डैश मैंने लगा दिया यहाँ पे, और ये x इक्वल्स टू 1 ये है, तो ये मैंने लगा दिया ऐसे। यहाँ ये रेखा है x इक्वल्स टू 1 वाली, और ये है x इक्वल्स टू -3 वाली। इस टाइप से ये तो लिमिट्स हो गई, और आपको जो क्षेत्रफल चाहिए था उसको मैं अभी कलर कर देती हूँ। देखिए ये ब्लैक से मैं कलर करती हूँ इसको। देखिए इस टाइप से आपको ये एरिया चाहिए। आप देख रहे होंगे, देखिए इसको नाम देती हूँ, तो ये तो है ओ ए बी, और ये हो गया सी और डी। अब आप देख रहे होंगे कि ओ ए बी जो एरिया है और ओ सी डी जो एरिया है वो दोनों सेम नहीं है। ये तो छोटा आ रहा है थोड़ा, और ये आपका बड़ा आ रहा है। इसका मतलब आपको ऐसे नहीं करना है कि एक का निकाल लेंगे उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर दोनों सेम होते तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते, लेकिन ये दोनों सेम नहीं है, इसलिए आपको दोनों के अलग अलग निकालने पड़ेंगे इंटीग्रेशन। तो देखिए आपको कुल क्षेत्रफल चाहिएगा, कुल जो आप क्षेत्रफल निकालेंगे उसमें क्या करेंगे आप, एरिया ऑफ ओ ए बी ओ, और प्लस में आप करेंगे एरिया ऑफ ओ सी डी ओ, ये करेंगे आप। अब देखिए एरिया आ गया, तो एरिया को आप इंटीग्रेशन में चेंज करना जानते ही हैं। अब देखिए जो आपको y इक्वल्स टू क्या दे रखा है, मोड ऑफ x, और x की लिए आपको लिमिट्स दी हुई हैं, तो आप इसमें चेंज कर सकते हैं इंटीग्रेशन में। आपको देखिए y की वैल्यू आपको दी हुई है मोड ऑफ x। तो देखिए मोड ऑफ x को, मोड का फंक्शन मैंने आपको बताया था, मोड का इंटीग्रेशन किस तरीके से सोल्व करना होता है आपको। तो मोड को तो आप देखिए, मोड को तो आप ऐसे कैसे रहने दीजिए x, और ये dx, y की वैल्यू यही तो है मोड ऑफ x, तो मैंने x के x रख दिया है। अभी प्लस माइनस जो भी आएगा उसकी बात मैं बाद में करूंगी, और यहाँ पे वापस से x और dx। अब देखिए पहले आपको ओ ए बी को क्षेत्रफल निकालना है, तो इसमें x की लिमिट कहाँ से कहाँ तक आ रही है, -3 से लेके यहाँ तक। यहाँ पे तो एंड हो रहा है ये ओ ए बी ओ क्षेत्रफल जो, तो यहाँ पे x की लिमिट क्या है, तो यहाँ पे है x इक्वल्स टू 0। x इक्वल्स टू 0 है इस लाइन पे,
इस टोटल लाइन पे, तो ये x -3 से शुरू होकर x 0 पे खत्म हो रहा है, तो यहाँ पे लिमिट आ गई -3 और 0 से, ठीक है। और यहाँ पे देखिए OCDO है जो क्षेत्रफल, उसमें देखिए x = 0 से स्टार्ट हो रहा है, x = 1 पे कंप्लीट हो रहा है, तो 0 और ये 1, ये लिमिट आ गई दोनों की। अब देखिए चिन्ह की बात करते हैं इसकी, तो -3 से लेकर 0 के बीच में आप कुछ भी संख्या लीजिए और देखिए कि y = ये x है, ये जो आपको फंक्शन आ रहा है वो प्लस का आता है या माइनस का आता है, तो -3 से 0 के बीच में आप कुछ भी लेंगे तो ये माइनस का ही तो आएगा, तो इसका साइन तो हुआ माइनस का। और 0 से 1 के बीच में आप कुछ भी ले लीजिए, प्लस का ही तो आएगा, तो ये साइन हो गया प्लस का। इनका इंटीग्रेशन आप कर ही सकते हैं, ये मोड वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन है, इसलिए आपको सारे और ये आपको आ भी जाएंगे। देखिए इसका इंटीग्रेशन आप कर लीजिए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि कर्व आपको दे रखा है x² = 4ay और आपको x अक्ष तथा रेखा x = 2 से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफलन ज्ञात कीजिए। उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको। तो देखिए मैं डायग्राम दिखाती हूँ आपको। देखिए इसका मैं डायग्राम बनाती हूँ इसका का। तो ये देखिए 4ay है, तो y की सिंगल पावर है तो ये y की तरफ खुलेगा। तो देखिए तो ये डायग्राम मैंने बना दिया है इसका। अब देखिए इस डायग्राम और आपको बोल रहा है कि x अक्ष तथा रेखा x = 2 से, तो x = 2 रेखा यहाँ पे आ जाएगी। मान लीजिए आप x = 2 का समीकरण ये है, तो 2 0। अब इस पे डैश डैश से बना देती हूँ x = 2 की रेखा। तो ये देखिए ये बन गई है x = 2 वाली रेखा। तो x = 2 और x = 2 रेखा और x अक्ष के बीच ये क्षेत्रफल है। इस कर्व x अक्ष और x = 2 रेखा के बीच का क्षेत्रफल, तो ये कर्व रहा, ये x एक्सिस रहा और x = 2 के बीच कौन सा क्षेत्रफल आ रहा है आपका, ये वाला क्षेत्रफल आ रहा है, जिसको मैं अभी कलर कर देती हूँ। देखिए ये वाला क्षेत्रफल आ रहा है आपका। तो इसका आपको एरिया निकालना है, तो इसे हम नाम दे देते हैं OABO। इसका आपको एरिया निकालना है और लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक आएंगे इसमें। देखिए यहाँ पे तो कितना है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे तो कितना है x = 0 है, इसको आप लिखिए x = 0 और यहाँ पे x = 2 आपको दिया ही हुआ है, तो लिमिट आपकी x = 0 से x = 2 आ गई है। आप x के रेस्पेक्ट में कर दीजिए इसको इंटीग्रेशन। और किसका इंटीग्रेशन करना है आपको, देखिए आप x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो आप कैसे करते हैं इसको, y dx ऐसे ही तो करते हैं। तो इसमें आप y की वैल्यू निकाल लीजिए। हम y को तो आप x का फंक्शन बनाएंगे, x की थोड़ी करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो y का फंक्शन हो जाएगा। तो आप x के रेस्पेक्ट में जब करते हैं इंटीग्रेशन तो y का करते हैं, और अगर आप y के रेस्पेक्ट में करते हैं तो ये करते हैं x dy। इस टाइप से आपको ये करना है, तो इसमें आप कर लीजिए। आप इंटीग्रेशन को लिख लीजिए इसको। y = आप लिखेंगे x² / 4a dx और x की लिमिट्स आएंगे x = 0 से लेके 2 तक, और इसका वर्ग इकाई आप लगा दीजिए। तो इस स्टेप से मैंने आपको बता दिया है ये डायग्राम, यही समझने की बात थी इसमें। देखिए इसमें आपको दीर्घवृत्त दिया हुआ है, दीर्घवृत्त का समीकरण आपको ये दे रखा है। दीर्घवृत्त से परिबद्ध व x अक्ष से ऊपर की ओर स्थित क्षेत्र का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो देखिए इसका डायग्राम मैं बनाऊं तो देखिए इसमें आपको दीर्घवृत्त का जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला आता था वो क्या था, x² / a² + y² / b² = 1 था। तो a और b की वैल्यू मैं यहाँ से निकालती हूँ। देखिए आपके पास जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला आता है वो दीर्घवृत्त का यही आता है, x² / a² अब प्लस में y² / b² = 1। और आपको क्या दे रखा है, आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में x² और 4 को मैं लिख देती हूँ 2 का स्क्वायर, और y² / 9 को मैं लिखती हूँ 3 का स्क्वायर = 1। तो इससे आप दोनों की तुलना करते हैं तो a की वैल्यू कितनी मिली आपके पास 2 और b की वैल्यू कितनी मिली आपके पास 3। तो x एक्सिस को तो आपको 2 का अंतःखंड लेना है और y एक्सिस से आपको 3 का अंतःखंड लेना है। तो मैं ये आपको डायग्राम से बताती हूँ, डायग्राम दिखाती हूँ। ये मैंने बना दिया, इसका दीर्घवृत्त बना दिया है। अब देखिए ये मैंने इस टाइप का क्यों बनाया है, ये y एक्सिस में मैंने ज़्यादा क्यों किया है, क्योंकि देखिए y अक्ष पे जो b अंतःखंड कट रहा है, देखिए y के नीचे b आ रहा है, तो मतलब y एक्सिस पे आपको b का अंतःखंड काटना है 3। ये 3 है और एक्सिस पे आपको 2 ही काटना है, 3 ज़्यादा आ रहा है तो y पे आप ज़्यादा दूरी लेंगे। तो ये जो दूरी है ये वाली यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है इसका मान है 3, और यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है उसका मान है 2। ये a और b को ही दिखाती हैं, तो ये b है ये a है, इसलिए मैंने इस टाइप का बनाया है। तो ये तो बन गया आपका दीर्घवृत्त। दीर्घवृत्त से परिबद्ध व x अक्ष से ऊपर, तो x अक्ष ये रहा, इससे ऊपर कौन सा क्षेत्र आ रहा है, x अक्ष से ऊपर होना चाहिए और दीर्घवृत्त से परिबद्ध होना चाहिए। तो दीर्घवृत्त से परिबद्ध तो यही क्षेत्रफल आ रहा है आपका, ये वाला x अक्ष से ऊपर। देखिए ये वाला क्षेत्रफल रहा है, इसको मैं कवर करती हूँ। देखिए ये वाला क्षेत्रफल आपका आ रहा है, ये वाला जिसको मैंने कलर किया है। तो आपको इसका क्षेत्रफल निकालना है, इसको मैं नाम देती हूँ। देखिए इसको आप O दीजिए, इसको आप A बोलिए A, B और इसको बोलिए C। तो देखिए आपको निकालना है किसका एरिया, OBCAO का, ये निकालना है आपको क्षेत्रफल। तो आप देखिए आप निकाल लीजिए OACO का, निकाल लीजिए इसका आधे का और इसको डबल कर दीजिए, इसको डबल करेंगे आप। देखिए
इसमें आप x के रिस्पेक्ट में निकालेंगे या y के रिस्पेक्ट में, आप किसी की भी रिस्पेक्ट निकाल सकते हैं। x के रिस्पेक्ट हम ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं तो ये आपके लिए ज़्यादा इजी पड़ेगा थोड़ा। देखिए क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट ही करते हैं सारे क्वेश्चन, आप इसमें लिमिट्स आप लेंगे तो यहाँ पे x के रिस्पेक्ट आप इजी रहेगा। देखिए आप x की लिमिट यहाँ पे क्या लेंगे, देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था, देखिए यहाँ पे 2 है यहाँ पे, तो ये 2 0 इसके कोऑर्डिनेट्स ये आएंगे, और इसके उल्टा x यहाँ पे माइनस में होता है तो इसको आप लिख दीजिए -2 0। इस बिंदु के कोऑर्डिनेट कितने आएंगे, -2 0 आएंगे। तो देखिए इस पे x की जो लाइन है उसको आप लिख सकते हैं x इक्वल्स टू -2 से स्टार्ट होके यहाँ पे x कितना है इस वाली लाइन पे, इस वाली लाइन पे x है आपका 0। तो लिमिट्स आ गई -2 से लेकर 0 तक, और आप इस फंक्शन को y इक्वल्स टू चेंज कर दीजिए, y को आप x के फलन बना के लिखिए इसको। तो देखिए इसको आप कैसे लिखेंगे, y² इक्वल्स टू आपके पास आएगा 1 - x²/4, और आपको इसको लिखेंगे y इक्वल्स टू लिखेंगे आप इसको 9 × 1 - x²/4, और आप इसका अंडर रूट हटाएंगे तो आपके पास आएगा y इक्वल्स टू 3 √1 - x²/2 का स्क्वायर। तो इस टाइप से आपको ये लिखना है। y के इक्वल x का फंक्शन आ गया तो आप इंटीग्रेशन जब करेंगे तो आपका ऐसा आएगा y dx आएगा आपके पास, तो y की वैल्यू आपको ये रखनी है, और x की जो लिमिट्स रखेंगे आप, तो ये आ गया -2 और 0, -2 और 0। आपको इसका डबल और करना है क्योंकि ये तो OA का ही हुआ, अभी आपको इसका भी तो निकालना है, तो डबल कर दीजिए, टोटल इसका एरिया आ जाएगा। तो इस टाइप से आपको ये क्वेश्चन सोल्व करने हैं। क्वेश्चन देखिए इसमें आपसे कहा गया है कि दीर्घवृत्त आपको एक क्वेश्चन दे रखा है का संपूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए मैंने साइड में डायग्राम बना दिया है, इसमें आप कुछ भी बना सकते हैं क्योंकि a और b की आपको न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दी गई है, तो आप a और b को कुछ भी मान के बना सकते हैं। लेकिन ये बात क्लियर है कि x एक्सिस पे जो दूरी आएगी यहाँ से लेके यहाँ तक की, केंद्र से यहाँ तक की, तो ये आपकी आएगी a, और केंद्र से लेकर यहाँ परिधि तक की दूरी y एक्सिस पे आएगी b आपकी, ये तो b है और ये है आपका a। ठीक है, देखिए आपको इसका संपूर्ण क्षेत्रफल निकालना है। ये देखिए सममिति तो है, ये देखिए इसमें 4 पार्ट्स बन रहे, एक ये रहा, तीसरा ये और चौथा ये। इसमें आप एक पार्ट का निकाल लीजिए, जिसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। तो देखिए मैं इस एरिया का निकालती हूँ, तो इस एरिया का निकालेंगे आप x के रिस्पेक्ट में निकालेंगे या y के रिस्पेक्ट में, आप किसी के भी रिस्पेक्ट निकाल सकते हैं। जनरली आप x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हैं तो x के में ही कर लीजिए आप। देखिए यहाँ इस वाली लाइन पे यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये एरिया, तो इस वाली लाइन ये x इक्वल्स टू 0 है, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है इस वाली लाइन पे, आप देखेंगे, देखिए यहाँ पे इतनी दूरी a थी तो इसके कोऑर्डिनेट्स आएंगे a0 आएंगे, तो ये x इक्वल्स टू a वाली लाइन है, ये x इक्वल्स टू a वाली लाइन है। तो आपको लिमिट्स मिल गई है x इक्वल्स टू 0 से लेके x इक्वल्स टू a तक। इसका आप निकालिए इंटीग्रेशन और इसको 4 से मल्टीप्लाई आप कर दीजिए, तो आपको टोटल आ जाएगा, जो आपसे टोटल निकलवा रहा है संपूर्ण क्षेत्रफल। तो इस टाइप से आपको ये क्वेश्चन सोल्व करने हैं। इतना ही इसके आगे पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। और जो भी आप क्वेश्चन को आपका होमवर्क में नहीं आते हैं उन क्वेश्चंस को आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू।